वो सड़क पर तेजी से भाग रहा था। इसके कदमों की धमक सुनसान सड़क पर गूंज रही थी। हर चंद लम्हों बाद वो पीछे मुड़कर देखता, जैसे खुद को यकीन दिला रहा हो कि अभी वक्त है, अभी बचा जा सकता है। ताक़ुब करने वाले अगरचे फासले पर थे, लेकिन वो जानता था कि अगर एक बार उनके काबू में आ गया तो जिंदगी इससे छन जाएगी। इसी खौफ ने इसके थके हुए जिस्म में भी नई ताकत भर दी थी। इसकी सांसें बेतरतीब हो रही थीं, माथे पर पसीने की धारें थीं, मगर जीने की तड़प सब पर गालिब थी। वो मुड़ता मुड़ता एक तंग गिल्ली में जा निकला, लेकिन यहां किस्मत ने इसका साथ ना दिया। ये एक बंद गिल्ली थी। वो फौरन पीछे पलटा, मगर अब देर हो चुकी थी। ताक़ुब करने वाले इस गिल्ली में दाखिल हो चुके थे। वो बेबस होकर वहीं रुक गया, आंखें बंद की और दिल में रब को याद करने लगा, जैसे आखिरी लम्हे का सामना कर रहा हो। अगले ही मंजर में एक वसी तजर्बागाह नजर आती है। ये जगह जदीद आलात और मशीनों से लैस थी। कमरे के एक गोशे में एक अजीब सी मशीन नस्ब थी, जिसमें एक बंदर कैद था। मशीन के करीब एक नौजवान मुआविन ज़ीशान खड़ा था, जो पूरी तवज्जो से साइंसदां के इशारे का मुंतज़िर था। साइंसदां जिसने ये हैरत अंगेज मशीन ईजाद की थी, अपने मखसूस अंदाज में संजीदगी से इसे देख रहा था। साइंसदां के इशारे पर ज़ीशान ने एक बटन दबाया। जैसे ही बटन दबा, मशीन से हल्की सी आवाज आई, एक रोशनी सी चमकी और बंदर अचानक गायब हो गया। पूरा कमरा एक पिल को खामोशी में डूब गया। तकरीबन 1 घंटे बाद साइंसदां ने एक और बटन दबाया। मशीन दोबारा चमकी, आवाज आई और लम्हे भर में वही बंदर वापस अपनी जगह नमूदार हो चुका था, जैसे वो कभी गया ही ना हो। ज़ीशान ने हैरत से इसे देखा और साइंसदां की आंखों में एक चमक उभर आई। वो जान चुका था तजर्बा कामयाब रहा था, और अब अगला कदम किसी इंसान का वक्त में सफर था। साइंसदां के इशारे पर ज़ीशान ने मशीन का लीवर खोला और बंदर को निहायत एहतियात से निकालकर एक और जदीद मशीन में लिटा दिया। ये मशीन दरअसल दिमागी याददाश्त को महफूज और जांचने वाली एक नादिर ईजाद थी, जो सफर के दौरान होने वाले तजर्बात को पढ़ने की सलाहियत रखती थी। ज़ीशान ने बंदर के सर पर मुख्तलिफ सेंसर्स चिपका दिए और साइंसदां ने मशीन को चालू कर दिया। बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर तस्वीर नमूदार होना शुरू हो गईं। ये बंदर की याददाश्त के मनाजिर थे। बंदर को कई हजार साल माजी में भेजा गया था, और अब उसके ज़हन से वो तमाम मनाजिर उभर कर सामने आ रहे थे। इब्तिदाई मनाजिर निहायत दिलफरेब थे। हर तरफ सब्जा ही सब्जा, दरख्तों की छांव, रंग बरंगे फूलों की महक, नीले आसमान पर परिंदों की कतारें और उनकी सुरीली आवाजों का जादू बिखरा हुआ था। बंदर दरख्तों पर बेफिक्री से कूदता, चहकता, खुशी खुशी उछलता रहा। वो आजाद था, बेखौफ था, कुदरती हसन के सहर में डूबा हुआ था। मगर यह खूबसूरती देर पा ना रही। याददाश्त की इस फिल्म में अचानक तब्दीली आई। धूप मध्यम होने लगी, हवाएं ठंडी और बेरहम हो गईं। आसमान पर गहरे बादल छा गए, और फिर वो मंजर भी आया जब जमीन ने सफेद चादर ओढ़ ली। हर समत बर्फ ही बर्फ थी। दरख्त बर्फ से लेट गए, परिंदे कहीं छप गए, नदी नाले मुंजमद हो गए। बंदर सख्त सर्दी से थर थर कांपता नजर आया, बेबसी से एक जगह से दूसरी जगह भागता फिर रहा था, मगर पना कहीं ना थी। ये वो दौर था जो इंसान बर्फानी अहद कहता है, और ये कई सदियों पर मुहित था। ऐन इसी वक्त साइंसदां ने मशीन का दूसरा बटन दबाया, और बंदर एक झटके के साथ दोबारा मौजूदा जमाने में वापस आ गया। इसका जिस्म थका हुआ था, आंखों में हैरत और जहन में एक अनदेखी दुनिया की यादें नक्श थीं। साइंसदां ने हल्का सा मुस्करा कर कहा, बहुत खूब। अब वक्त आ गया है कि इस मशीन में किसी इंसान को भेजा जाए, जो न सिर्फ माजी का मुशाहिदा करे, बल्कि अपने जज्बात और तजर्बात को लफ्जों में बयान भी कर सके। ये कहते हुए वो गहरी सोच में डूब गया, फिर ज़ीशान की तरफ मुड़ते हुए बोला, तुम किसी ऐसे शख्स को तलाश करो जो इस सफर के लिए मौजू हो, ज़हीन, निडर और मजबूत इरादों वाला। ज़ीशान ने फौरन सर झुकाया, जैसा आपका हुक्म सर। अगले कई दिन ज़ीशान शहर के कोने कोने में फिर रहा था। साइंसी इदारों, यूनिवर्सिटियों, तरबियती मराकिज़, हर जगह गया। इसने हर इस फर्द को आजमाया जो जरा सा भी मौजू लगता था, लेकिन कोई भी इस इंतहाई गैर मामूली सफर के लिए तैयार ना हुआ। कुछ को खौफ ने रोक दिया, कुछ को शक ने, और कुछ इस मंसूबे को महज दीवानापिन समझकर हंस दिए। नाकाम और थका हारा ज़ीशान आखिरकार साइंसदां के पास वापस आया। सर,
माफ कीजिए, मैं कोई मुनासिब आदमी तलाश न कर सका। साइंसदान ने होंठों पर एक पुरस्रार मुस्कुराहट बखेरते हुए कहा। फिक्र न करो ज़ीशान, मुझे मालूम है ये काम कौन कर सकता है। ये कहते हुए इसने ज़ीशान को गौर से देखा। वो मुस्कुराहट अब एक गहरी संजीदगी में बदल चुकी थी। ज़ीशान का दिल धड़कने लगा। लम्हे भर में वो सब समझ गया। इसके चेहरे का रंग उड़ गया, आंखों में खौफ तैरने लगा। नहीं सर, ये मुझसे नहीं होगा। ज़ीशान पीछे हटने लगा, जैसे खुद को इस फैसला कुन लम्हे से अलग करना चाहता हो। बराहे करम में अब से गुजारिश करता हूं। साइंसदान ने एक लम्हे के लिए भी तजब्जुब ना दिखाया। अपने दीगर मुआवनीन को हुक्म दिया, इसे पकड़ लो। ज़ीशान ने फौरन भागने की कोशिश की, अपने साथियों से बचता दर ओ दीवार से टकराता जान बचाकर भागने लगा। इमारत से बाहर निकला और अंधाधुंध दौड़ने लगा। ज़ीशान एक बंद गिल्ली में फंस चुका था और उसकी किस्मत ने इसे वापस उसी मकाम पर ला खड़ा किया था जहां इसके सामने सिर्फ एक इंतखाब बचा था, वक्त का सफर। आफना। वो लोग ज़ीशान को दबोच कर वापस तजर्बागाह में ले आए। आंखों में खौफ, दिल में धड़कनों की गूंज और जहन में एक ही सवाल, क्या वो जिंदा वापस लूट पाएगा? मगर अब वापसी का कोई रास्ता ना था। चंद लम्हों बाद वो मशीन के अंदर था, धात के खौल में जकड़ा हुआ, सर पर हेलमेट, जिस्म पर तारों की भरमार और इर्द-गिर्द सिर्फ सन्नाटा। साइंसदान ने आखिरी बार कंट्रोल्स को चेक किया और बटन दबा दिया। चंद ही लम्हों में ज़ीशान की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला गया, रोशनियों के झमाके, घूमते मनाजिर और फिर एक शदीद झटका। अब वो बर्फानी दौर के बीचों बीच था। आंख खिली तो हर तरफ सफेदी छाई हुई थी। बर्फ के गाले फिजा में तीर रहे थे, हवाएं साई साई करती गुजर रही थी और हर शय बेजान दिखाई दे रही थी। जमीन, पहाड़, दरख्त सब सफेद, जैसे किसी ने कुदरत पर सफेद रंग फेर दिया हो। ज़ीशान को पहला एहसास शदीद सर्दी का हुआ। इसके जिस्म ने कांपना शुरू कर दिया। नाक, कान, उंगलियां जैसे सुन होने लगे। वो किसी दरख्त के तने के साथ लगकर बैठ गया और हाथों को रगड़ने लगा, मगर सर्दी की शिद्दत ने इसकी हिस्सियात को मुंजमद सा कर दिया था। वीरानी में कदम कदम पर मौत की आहट महसूस होती थी। न कोई इंसान, न जानवर, न आवाज, बस सन्नाटा और बर्फ की चादर। वो बार बार चीखने लगा, कोई है? प्लीज मुझे वापस ले जाओ। लेकिन वहां इसकी चीखों का कोई सामे न था, सिर्फ गूंजती आवाजें जो बर्फ से टकरा कर लूट आती थीं। बर्फानी रात आई तो वो और भी डर गया। सूरज गुरूब हुआ तो अंधेरे ने सब कुछ निगल लिया। वो तन्हा सर्दी से कपकपाता पत्थरों के दरमियान दबका रहा। ना आग, ना खाना, ना पना। वो मुसलसल जागता रहा, डर से, बेबसी से, सर्दी से। एक लम्हा एक सदी लगता था। वक्त जैसे रुक गया हो। एक दिन गुजर चुके थे। इसे अपनी हालत पर तरस आने लगा था। वो खुद से सवाल करता, क्या मैं यहीं मरूंगा? क्या कभी वापस जा सकूंगा? दूसरे दिन जब वो एक बर्फानी चट्टान के साए में बैठा हुआ था, इसे दूर से किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। वो फौरन चौंका, आंखें सुकेड़ कर सामने देखा। कोई इंसान इसकी तरफ बढ़ रहा था। वो घने कपड़े पहने हुए था और उसके हाथ में एक आला था। ज़ीशान की आंखों में एक लम्हे को रोशनी चमकी, उम्मीद की, इंसानियत की। वो अजनबी करीब आया, मुस्कुराया और ज़ीशान से नरमी से बोला, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरे साथ चलो। ज़ीशान बे-इख्तियार उसके साथ हो लिया। वो इसे बर्फ के बीच एक खेमे में ले आया। अंदर गरमाइश थी, आग जल रही थी, कुछ खुराक भी रखी हुई थी। ज़ीशान ने जैसे पहली बार सुकून की सांस ली। इसके चेहरे पर आंसू बहने लगे, लेकिन वो आंसू खुशी के थे, जिंदा होने के। इस अजनबी ने ज़ीशान से पूछा कि वो यहां कैसे आया। ज़ीशान ने जितना कुछ बता सकता था बता दिया। अजनबी ने मुस्करा कर कहा, मैं तुमसे 3 सदियां आगे के जमाने का हूं। हमारे दौर में हर फर्द के पास टाइम मशीन होती है, जैसे तुम्हारे दौर में मोबाइल फोन। कोई भी जब चाहे, जिस जमाने में चाहे जा सकता है। ज़ीशान हैरत से मुंह खोले देखता रहा। अजनबी ने ज़ीशान को बताया, लेकिन बर्फानी दूर इतना सख्त है कि कोई इस तरफ आना पसंद नहीं करता। सिर्फ मैं जैसे मुहिम जो ही आते हैं। और अब मैं वापस जा रहा हूं, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। ज़ीशान ने फौरन इस बात में सर हिलाया।
इसे इस बर्फानी जहन्नम से निकलने का कोई भी रास्ता कबूल था। वो अजनबी के साथ इसकी टाइम मशीन में सवार हुआ और एक और झटके के साथ आगे बढ़ गया, मुस्तकबिल की तरफ। अब ज़ीशान एक नई दुनिया में था, 300 साल बाद का जमाना। हर तरफ हैरत अंगेज इमारतें, उड़ती हुई गाड़ियां, रोबोट्स, फिजाई रास्ते और चमकती रोशनियां थीं। ज़ीशान जैसे किसी फिल्मी दुनिया में आ गया हो। इसके आंखें फटी की फटी रह गईं। वो आदमी इसे एक खास मकाम पर ले गया जहां मुख्तलिफ लिबासों, चेहरों, जुबानों और अंदाज के लोग मौजूद थे। अजनबी ने बताया, ये सब मुख्तलिफ जमानों से लाए गए लोग हैं। हमारा मुआशरा इन लोगों को महफूज रखता है ताकि उनके तजुर्बात से सीखा जा सके। अब तुम भी यहीं रहोगे। पहले दिन तो ज़ीशान इस सब में खोया रहा, लेकिन वक्त के साथ इस पर एक गहरा एहसास तारी होने लगा। एक खला। इसे अपने जमाने की सादगी याद आने लगी, अपने घर वालों की आवाजें, दोस्तों की हंसी, वो साइंसदां, वो तजर्बागा, सब कुछ। कई रातें वो आंखें बंद करके सिर्फ एक ही दुआ करता रहा, काश मैं वापस जा सकूं। लेकिन जल्द ही इसे हकीकत का सामना करना पड़ा। जिस साइंसदां ने इसे माजी के सफर पर भेजा था, इसने जब ज़ीशान को वापस बुलाने के लिए मशीन का बटन दबाया तो मशीन खामोश रही, क्योंकि ज़ीशान अब माजी में नहीं बल्कि मुस्तकबिल में था, और मशीन सिर्फ माजी के सफर की सलाहियत रखती थी, मुस्तकबिल की नहीं। यूं ज़ीशान का निशान इसके दौर वालों के लिए हमेशा के लिए मिट गया। उन्हें कभी मालूम ना हो सका कि ज़ीशान कहाँ गया, इसके साथ किया हुआ। और ज़ीशान एक जदीद, रोशन लेकिन तन्हा दुनिया में कैद होकर रह गया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो बराहे करम इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दें, क्योंकि आपकी मोहब्बत और हौसला अफजाई ही हमारी असल ताकत है। शुक्रिया।